अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और यहाँ पे मेरी हो चुकी है संडे मॉर्निंग। और अब आपको जैसे कि सबको मालूम है कि स्कूलों में छुट्टियाँ हो चुकी हैं। और आज मैं उठी और अपने लिए ऑमलेट बनाऊंगी, साथ में पराठा बना रही हूँ। और साथ में अपने सारे दिन का शेड्यूल भी सोच रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या काम करने हैं। भतीजी की शादी है, बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं। और आज मैंने पार्लर भी जाना है और पार्लर जाऊंगी मैं अपनी दोस्त के, उसका अपना पार्लर है। और इंशाल्लाह मैं जब भी फेशियल वगैरह करवाना होता है तो उसी के पार्लर में जाती हूँ। बड़ा अच्छा काम होता है उसका। और साथ में उसके लिए मैं आज केक बना के लेके जाऊंगी। काफ़ी दिन से मैंने केक नहीं बनाया। इंशाल्लाह आज इसको बेक करते हैं। पहले मैं नाश्ता करूंगी और उसके बाद फिर मैं उसके लिए केक बनाऊंगी। 1 कप मैदे के लेकर, और वही रेसिपी है जो पहले भी मैंने आप सबसे शेयर की है कि 1 कप मैदा लेना है और उसके अंदर डालेंगे जी हम 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। और उसके बाद उसके अंदर हम डालेंगे जी थोड़ा सा मीठा, चुटकी बराबर मीठा सोडा डालेंगे उसमें। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। और 2 अंडों को हम जग में अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और उसके अंदर फिर 1 कप चीनी, 1 कप मैदा हो तो मैं आधा से पौना कप चीनी का उसमें डालती हूँ। और वो डाल के उसके बाद मैं उसके अंदर पौना आधा कप डालूंगी ऑयल का और उसको अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी। अच्छी तरह से जब वो मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं मिक्सचर को उसमें मैदे के अंदर डाल के तो अच्छी तरह से बीट करेंगे और उसको बेकिंग के लिए फिर मैं कुकर में रख दूँगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा मेरा मतलब ये रेडी हो चुका था मिक्सचर इसका। और मैंने इसको 1 घंटा बेक करने के लिए रखा था कुकर में। और ये बड़ा ही अच्छा मतलब आज बना था मेरा केक। और माशाल्लाह इसका कलर भी इतना अच्छा आया था और डिज़ाइन भी इतना अच्छा बन गया था। और बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी सा, और यानी बहुत प्यारा बना था, बहुत अच्छा बना था केक ना। तो बस मैंने फिर साथ ही मैं रेडी हो गई और मैंने मेहंदी भी मिक्स करनी थी। तो मैंने ये सोचा कि जाने से पहले ही मैं मेहंदी को भी मिक्स करके रख जाती हूँ ताकि जब मैं वहाँ से वापस आऊँगी तो आके फिर बालों में लगा लूँगी। क्योंकि शादी भी अब बस करीब करीब ही है। तो बाज़ार वाले काम तो सारे मेरे फाइनल हो चुके हैं, बस एक चक्कर अभी बाज़ार का भी लगेगा इंशाल्लाह। और जूता लेना है मैंने, अपना बैग लेना है। और ये सारी चीज़ें मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी अपने अगले व्लॉग्स में। और यहाँ पे देखें इसकी लुक, ये इसकी बैक साइड है, नीचे वाला हिस्सा जो है। तो ये इसका फ्रंट है जी, और वो उसका बैक था। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही उम्दा केक बना था आज मुझसे। तो बस यहाँ पे इसके बाद हो जाऊंगी मैं रेडी। और मैंने अपने ऑटो वाले को फ़ोन भी कर दिया, उसी के साथ मैं जाऊंगी उसकी दोस्त की तरफ। और इसको इस बाउल में मैंने रख लिया और बड़ा अच्छा इसके अंदर फिट हो गया था ये। और मेहंदी भी कर लूँगी जी मिक्स। और जल्दी जल्दी से बस आ गया मेरा ऑटो वाला और हम चल पड़े हैं दोस्त की तरफ। तो जी ये हैं जी वो सड़कें जहाँ पे मैं 16 साल आती जाती रही हूँ। क्योंकि मेरा स्कूल जहाँ पे मैं जॉब करती थी वो इसी रोड के एंड पर था। और यही स्कूल में ही मेरी इस दोस्त के साथ या नाजी के साथ दोस्ती भी थी। और यहीं पे हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ था। उसके बाद 2 साल बाद इसने पार्लर का काम सीख लिया और अपने घर में ही पार्लर बना लिया था। और आपको पता माशाल्लाह जब
अपने घर में आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, पार्लर बना लें या कोई भी आप काम करते हैं तो उसकी बरकत होती है। और सबसे बड़ी बात कि घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, घर में रह के आप एक इनकम का ज़रिया शुरू कर लेते हो। तो अल्लाह ताला ने इसकी पार्लर में काफ़ी मतलब माशाल्लाह बहुत चलता है, काफ़ी बरकत डाली। इसके 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी कर दी हुई है इसने और एक की अब इसकी जनवरी में शादी है। आजकल उसी की तैयारियों में ये बिज़ी है। तो मैं जब पहुंची तो ये सब बैठ के नाश्ता कर रहे थे माशाल्लाह। तो ये केक है जो मैं बनाकर लेके गई थी और इसके बेटे ने ही यहाँ पे कहता मैं काटूंगा आंटी, और इसको बड़ा पसंद आया सबको। तो इसकी हेल्पर फिर मेरे लिए चाय बना के ले आई थी। मैंने चाय पी है क्योंकि मैं नाश्ता करके गई हुई थी। तो मैंने तो कुछ खाना नहीं था। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए भी पराठा बनाती हूँ, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं पेट भरा हुआ था। तो बस उसके बाद फिर उसने छत पर आ गए हैं और इसने अपनी पोती की अलमारी दिखाई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी सेट की हुई है। आपको पता है बेटियों की तो घर में रौनक ही होती है। और उसके शूज़ वगैरह सारा कुछ बहुत ही प्यारे मतलब सजे हुए थे, सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम फिर ऊपर आ गए हैं। ऊपर आके भी इसने फिर मुझे सारा वो दिखाया है, अपनी नई बहू का कमरा जो डेकोरेट करवाया है, सारा सेट करवाया है इन्होंने ऊपर भी। और यहाँ पे ये इधर छत पे इनके पौधे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लगे हुए, बहुत ज़्यादा। इसमें छोटी-छोटी हरी मिर्चें लगी हुई थी, टमाटर लगे हुए थे, नींबू लगे हुए थे। इसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है पौधों का। तो माशाल्लाह इस पूरी छत इन्होंने भरी हुई थी। पूरा हमने इतने अरसे बाद मिले, बस इतने अरसे बाद काफ़ी मतलब देर बाद हम लोग मिली थी तो खूब बातें की हमने। उसने अपने बेटे की जो बरी बनाई हुई थी वो भी दिखाई, बहू का जो कमरा सेट किया वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत खुश थी वो। और आपको पता माँ बाप के लिए तो औलाद कितना ज़ाहिर है जब उनके लिए मैं समझती हूँ कि जो माँ बाप का प्यार है वो कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है कि उसको नापा जाए। और माँ की मोहब्बत के लिए कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आपको कि आप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि यही एक ऐसा रिश्ता है कि जिसको किसी भी तराजू में नहीं नापा जा सकता, कि माँ और औलाद का रिश्ता ही ऐसा है। तो बस वो बहुत खुश थी, बहुत हमने बातें की, ढेरों ढेर बातें की और बहुत अच्छा लगा। सारा दिन आज बड़ा अच्छा गुजरा, बहुत अरसे बाद अब मिली। माँ की मोहब्बत ऐसी है कि माँ चाहती है कि सब कुछ लुटा दे, अपनी जान भी अपनी औलाद के लिए दे दे, अपने बच्चों के लिए। तो ऐसी है मोहब्बत माँ की और एक औलाद के साथ। तो यहाँ पे मैं उसकी पोती को फीडर पिला रही थी माशाल्लाह, गुप्पोसी बहुत प्यारी है, बहुत एक्टिव है। आइज़ल है इसका नाम और ये इसकी पहली पोती है। और इसके कीके पे मैं कुछ दिन पहले ही इसकी तरफ आई हुई थी। तो तब इतनी हमारी बातचीत नहीं हुई थी, ज़ाहिर है वो भी बिज़ी थी मेहमानों में। ये जी है जी दादू आइज़ल की, मेरी दोस्त, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। तो बस यहाँ से हो गई वापसी और घर आई। घर आके मैंने फिर जल्दी से मेहंदी उठाई। अच्छा हुआ मैं मिक्स करके रख गई थी क्योंकि धूप जाने वाली थी। 2 माल्टे लिए और मैं छत पे आ गई और छत पे बैठ के फिर मैंने मेहंदी लगाई है बालों में और उसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया फिर सूखने के लिए सर को। कि उसके बाद फिर मैंने इसको धो लिया था, नहा लिया। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखाती हूँ, इसने मुझे दिया है दोस्त ने गिफ्ट इस बर्थडे का मेरी का। क्योंकि कह रही थी मैंने गिफ्ट तो तेरा ला के रखा हुआ था लेकिन मैं आ नहीं सकी क्योंकि वो ज़ाहिर है बेटे की शादियों में तैयारियों में बिज़ी है। कहती मेरा भी बस एक पाँव बाज़ार में होता रहे, घर में फिर पार्लर का काम है, आजकल शादियों का सीज़न है। तो माशाल्लाह फिर काफ़ी उसके मेकअप आते हैं आजकल, दुल्हन के पार्टी मेकअप, ब्राइडल, ये वो। तो बस यहाँ पे अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त और आपको दिखाऊँगी मैं गिफ्ट जो उसने मुझे दिया है। ये इयररिंग्स भी हैं, साथ में सूट है बड़ा प्यारा बोनांजा का ब्रांड का और बहुत अच्छा सूट है। और आप भी इसको देखें और इसके साथ में अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हाँ जी, और ये आज मैंने खाना नहीं बनाया, आज मैंने अपने लिए फ़िश ऑर्डर की है और आज मैं खाऊँगी फ़िश। तो इसके साथ करती हूँ आपको बाय बाय। अगले एक नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा
व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।